मनोज अपनी बीवी पूनम के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और अपना घर चलाने के लिए वो दोनों मजदूरी करा करते। आज तो जी मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। कितना सारा काम पड़ा है अभी घर का। मुझे माफ़ कर दो पूनम, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं अच्छी जगह पे काम कर रहा होता तो तुम्हें मेरे साथ ये मजदूरी का काम करना ही नहीं पड़ता। ऐसा करो, तुम ये काम छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आप भी भला कैसी बातें कर रहे हैं। थकावट तो आने जाने वाली चीज़ है, इसमें मजदूरी छोड़ने वाली क्या बात है। नहीं, हम दोनों ही साथ में मेहनत करेंगे तभी हमारा घर चल पाएगा। अगले दिन जब मनोज एक बोरी उठाकर चल रहा था तभी उस बोरी का भार मनोज पर पड़ गया और वो धम से नीचे गिर गया, जिससे उसकी कमर पर बहुत तेज चोट लग गई। पूनम, मैं भला बिस्तर से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे क्या हुआ है? जो आपने बोरी उठाई थी वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी और वो बोरी जैसे ही आप पर गिरी आपकी पीछे की हड्डी पर बहुत असर पड़ा है। डॉक्टर साहब आपको देख कर गए हैं। उन्होंने बताया है कि आप ठीक तो हो सकते हैं लेकिन इलाज में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इसका मतलब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कोई नहीं पूनम, मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। इस बात का मुझे एहसास है कि ये मजदूरी से हमारा अब काम नहीं चल सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए जी, मैं ज़रूर कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगी। पूनम, घर में खाने के लिए कुछ रखा है क्या? सुबह से मैं नाश्ता ही नहीं कर पाया। अरे हाँ, मैं तो आपसे नाश्ता ही पूछना भूल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं अभी आपके लिए फटाफट कुछ बना के लाती हूँ। हे भगवान, रसोई घर में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है सिवाय इस सड़ी हुई गोभी के। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इस गोभी को साफ करके गोभी के पराठे ही बना देती हूँ। पूनम गोभी के खराब हिस्से को साफ कर स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती है और मनोज को खाना परोसती है। मनोज को पूनम के हाथ के बने गोभी के पराठे बहुत पसंद आते हैं। अरे पूनम, तुमने पहले कभी मुझे ये गोभी के पराठे क्यों नहीं खिलाए? कितने स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाए हैं तुमने, बिल्कुल लाजवाब। ऐसे पराठे तो आज तक मैंने खाए ही नहीं। बहुत ही अच्छे बनाए हैं तुमने। अच्छा, आपको गोभी के पराठे पसंद आए? फिर तो मैं आपके लिए गोभी के पराठे ही बनाती रहूंगी, आप शौक से खाइएगा। कम से कम आप इससे खुश तो रहोगे। हाँ, तुम सही कहती हो। अच्छा, अब आप नाश्ता पूरा कर लीजिएगा, मैं इतने आपके लिए बाहर से दवाई खरीद कर लाती हूँ। पूरे रास्ते में पूनम यही सोच रही थी कि अब उसके घर के खर्चे कैसे निकलेंगे, वो अपने पति को कैसे ठीक करेगी, कौन सा काम करना उसके लिए ठीक रहेगा। तभी पूनम की नज़र दो आदमी पे पड़ती है जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे भाई, क्या बात है? आज मुंह इतना क्यों लटका रखा है? भाई, सुबह से गोभी के पराठे खाने का मन था। बीवी के गोभी के पराठे अच्छे नहीं लगते और यहाँ तो आसपास कोई गोभी के पराठे भी नहीं बेचता। अच्छा, ये तो पेट का मामला है भाई। हाँ, अब तो घर जाके बीवी के ही गोभी के पराठे खाऊंगा। यहाँ गांव में भी तो कोई पराठे वाला नहीं है, नहीं तो मैं तो उसी के यहाँ खा लेता। क्या मैं पराठे बेचने का काम कर पाऊंगी? क्या इससे हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? यहाँ तो फूल गोभी भी रखी है पर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं खरीद सकूं। क्या करूं? भैया जी, क्या आप मुझे वो फूल गोभी दे सकते हैं जो थोड़ी थोड़ी खराब हो रही हो? मैं उसके हिसाब से आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है, अभी पैक करके देता हूँ। सुनिए जी, मैं आपके लिए दवाई ले आई और एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम बोलो, तुम्हें क्या बताना है? अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या मैं पराठा बनाने का काम चालू कर सकती हूँ? पराठे बनाने का काम? ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये तो तुमने बहुत अच्छा करा। तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम ये काम शुरू कर सकती हो। पर पूनम, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम सामान खरीद सकें? उसका क्या करेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, कुछ पैसे तो मैं सेठ जी के यहाँ काम करके लूँगी और शुरुआत में थोड़े सस्ते गोभी खरीदूँगी, उससे हमारा काम चल जाएगा। एक महीने तक पूनम कड़ी मेहनत करती है और पैसे बचा लेती है, जिससे उसके पराठे का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में पूनम के गोभी पराठे बहुत फेमस हो जाते हैं और लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते हैं। ओ जी, ये हुई ना बात। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही गोभी के पराठे खाना चाहता था, बहुत अच्छे। अरे वाह चिंकी, आज तो मैंने तुझे गोभी के पराठे खिला ही दिए। हाँ नहीं तो, तू तो गोभी खाते ही नहीं।
अब क्या करें माँ, इतने अच्छे और टेस्टी गोभी के पराठे मिलेंगे, ये तो फिर कोई भी खाना ही चाहेगा ना। इसे तो बच्चा बच्चा भी मेरी तरह खा लेगा। पूनम के यहाँ बहुत भीड़ होने लग गई थी, जिससे उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। ज़रा सुनिए, आज आप ये बात सुनेंगे तो बिल्कुल खुशी के मारे झूम उठेंगे। ओहो, ऐसा क्या हुआ है जो आज तुम इतनी खुश हो? बताओ क्या हुआ है? आपकी बीवी गोभी पराठे वाली के नाम से फेमस हो गई है और अब तो दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। अब तो मैं आपको बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दूंगी। भगवान तुम्हारी तरक्की ऐसे ही बढ़ाता रहे। फिर जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आगे जाकर हम कुछ लोगों को काम पर भी रख लेंगे। चलिए अब मैं वापस चलती हूँ, बहुत काम है। जैसे ही पूनम काम के लिए घर से बाहर निकलती है, उसको उसकी पड़ोसन दामिनी मिल जाती है। अरे पूनम, तू तो इस टाइम अपने सेठ जी के यहाँ काम कर रही होती है, आज घर कैसे है तू? नहीं नहीं, वो नौकरी तो मैं कब की छोड़ चुकी हूँ, हमारा काम चल नहीं रहा था इसलिए। अच्छा, फिर अब तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? और तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, जब वापस आऊंगी तब जाके बात करेंगे। हड़बड़ी में पूनम वहाँ से निकल जाती है। काम धंधा तो रहा नहीं और कहती है इसके पास टाइम नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, पीछा करना पड़ेगा। पूनम का पीछा करते करते दामिनी उसके ठेले तक पहुंच जाती है और सब कुछ देख लेती है। अच्छा, खुद ही इतना बड़ा काम चालू करा है इसने और मुझे बताया भी नहीं। बताएगी भी कैसे? मैं तो इससे अच्छा खाना बनाती हूँ, मुझे क्या पता था पराठे बेचने से इतने पैसे मिल जाते हैं। अब तो मैं भी अपना एक ठेला लगाऊंगी। पूनम की देखम देख दामिनी भी अपना एक ठेला लगा लेती है, जिसमें वो सारे टाइप के पराठे बनाती है। अब उस पूनम को दिखाऊंगी पराठे कैसे बेचते हैं और कैसे गांव वाली से पराठे वाली बनते हैं। अरे काका, एक बार मेरे हाथ के बने पराठे खा के देखिए, बहुत अच्छे बने हैं। जैसे ही वो आदमी उस पराठे को खाता है, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अरे बेटी, क्या मैं तुझे एक फ्री की सलाह दूं? हाँ बोलिए ना। भगवान के लिए कभी भी तू पराठे ना बेचियो ना ही बनाइयो। बड़े ही फिक्के पराठे हैं तेरे। पराठे बनाना तो भला कोई पूनम पराठे वाली से ही सीखे। ये बात सुनकर दामिनी को बहुत ठेस पहुंचती है। अब तो पूनम के ठेले पर ही जाके देखना पड़ेगा, भला ये अपने पराठों में ऐसा क्या डाल रही है। जब पूनम अपने ग्राहकों को खाना परोस रही थी, तभी दामिनी पीछे से उसके ठेले पर पहुंच जाती है। इसके मसालेदानी में तो एक स्पेशल मसाला दिख रहा है। अच्छा, इसलिए इसके पराठे इतने स्वादिष्ट बन रहे थे। इसका मसाला ही चुरा लेती हूँ। जैसे ही दामिनी पूनम का स्पेशल मसाला लेकर चलती है, पूनम उसको पीछे से रोक लेती है। दामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मुझसे बिना पूछे मेरी मसालेदानी क्यों लेके जा रही थी? पकड़े जाने पर दामिनी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो पूनम, ये पैसों के लालच ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी देखम देख मैंने भी एक पराठे का ठेला लगाया, किसी को भी मेरे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आए। सब तुम्हारी पराठों की ही तारीफ कर रहे थे। मैं भी तुम्हारी ही तरह पराठे बनाकर पैसे कमाना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हारा स्पेशल मसाला ले लूँगी तो मेरे भी हर कोई पराठे खाएगा। मुझे माफ़ कर दो पूनम। चलो कोई बात नहीं दामिनी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत अपने काम के लिए थी ही। अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। सच में पूनम, तुम बहुत अच्छी हो। पूनम कड़ी मेहनत करके जो पैसे बचाती है, उससे वो अपने पति मनोज का इलाज करवा लेती है। और अब पूनम के पराठे के काम को आगे बढ़ाने में दामिनी और मनोज दोनों उसका बहुत साथ देते हैं। बिंदिया की बेटी तितली का आज जन्मदिन है, इसलिए वो बहुत खुश है। ये आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। हाँ मेरी गुड़िया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू माँ। माँ, आज आप अपनी तितली को उसके जन्मदिन पे क्या तोहफा दोगी? मेरी बिटिया जो मुझसे मांगे वो उसको मिल ही जाएगा। तो बता क्या चाहिए तुझे? माँ, मेरी वो जो दोस्तनी है रेखा, उसके पास एक बहुत सुंदर गुड़िया है, बहुत ही सुंदर है वो। मेरे पास सारे खिलौने तो हैं, बस एक गुड़िया ही नहीं है। तो माँ, मुझे तो वो गुड़िया ही चाहिए। अरे तितली,
तेरे पापा ने तुझे कल ही तो इतने सारे खिलौने दिलाए थे, तो वो जन्मदिन के तोहफे ही तो थे। और आज तू फिर से एक गुड़िया मांग रही है। ना ना, तुझे अब गुड़िया की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास जितने खिलौने हैं तू उन्हीं के साथ खेल। तितली बहुत उदास हो गई थी, इसलिए बिंदिया उसके लिए उसके फेवरेट पनीर पकौड़े बनाती है। तितली देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरे फेवरेट पनीर पकौड़े। चल खा के बता ये कैसे बने हैं। तितली को वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। हाँ माँ, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। आपके पकौड़े तो सबसे अच्छे ही होते हैं। अगर तुझे पकौड़े इतने पसंद आए हैं तो तेरी आवाज़ इतनी बूझी बूझी क्यों है? चल बता क्या बात है। माँ, अगर आप भी कोई व्यापार कर रहे होते और पैसे कमा रहे होते तो आप तो मेरे लिए बहुत सारी गुड़िया ला देती। दादी की तरह मुझे मना नहीं करती, जैसे कोई खाना बनाने का काम ही। अब क्या मैं सिर्फ तेरी गुड़िया खरीदने के लिए एक व्यापार चालू करूँगी? ये तो कैसी बातें कर रही है तितली। यही पैसे अगर आपके पास होते तो आप तो मुझे गुड़िया भी ला देती और अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले ही लेती। मुझे पता है माँ, दादी कोई भी पैसे आपको नहीं देती हैं। क्यों ना आप पनीर पकौड़े बनाने का ही काम कर लो। आप तो बहुत ही अच्छे पनीर पकौड़े बनाती हो। इससे तो हमारा बहुत मुनाफा हो जाएगा और आपको किसी से पैसे मांगने भी नहीं पड़ेंगे। बिंदिया को तितली की बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाती है और वो इस बारे में अपने सास से बात करने के लिए चली जाती है। माँ जी, मैं पनीर पकौड़े बनाने का व्यापार करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ? मेरे होते हुए भला तुम क्यों काम करोगी? मैं पैसे कमा तो रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, तुम ये काम नहीं करोगी। और क्या, मेरे बेटे के होते हुए भला तुम काम क्यों करोगी? नहीं बहू, तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ जी, अगर मैं ये काम करूँगी तो एक तरह से तो मैं सुमित की मदद ही करूँगी। घर में कुछ पैसे आएंगे तो वो आप ही को तो दूंगी माँ जी। और जहाँ तक घर के काम की बात रही तो माँ जी वो तो मैं पहले ही करके जाऊँगी और फिर पनीर पकौड़े बनाऊँगी। बात तो वैसे ही पते की कर रही है। काम भी खुद करेगी और पैसे भी कमा के लाएगी। ठीक है, इसको हाँ बोल ही देती हूँ। ठीक है बहू, तू काम अपना चालू कर सकती है, लेकिन घर के काम छोड़ के अपने पकौड़े में मत लग जाना। बिंदिया बाजार जाकर ज़रूरत का सामान लेकर आती है और खुद का एक ठेला लगाती है। बिंदिया के पकौड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। वाह दीदी, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। बहुत ही टाइम बाद बिल्कुल घर जैसे पकौड़े खा रहा हूँ। बहुत अच्छे बने हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिसमें वो अपने लिए कुछ पैसे रखकर बाकी पैसे अपनी सास को दे देती है। थोड़ी देर बाद बिंदिया की सास अपने मन में सोचती है, पकौड़े बेचने से कमाई तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन और ज्यादा कमाई भी हो सकती है। जरूर बिंदिया थोड़ा महंगा सामान लेती होगी। इस बार मैं सामान लेके आऊंगी ताकि हमारे और पैसे बचेंगे। बिंदिया बहू, इस बार तुम्हारे लिए मैं सामान ले आऊंगी, तुम रहने देना। नहीं नहीं माँ जी, आप भला क्यों जाओगे? ये तो मेरा ही काम है, मैं अपने आप सामान ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे तो क्या हो गया अगर मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान ले आऊंगी? तुम भी तो इतनी मेहनत कर रही हो। कोई नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम घर का बाकी काम निपटा लो। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। बिंदिया की सास बाजार से सामान खरीदकर किचन में रख देती है और उसी सामान से बिंदिया पकौड़े बना देती है। लेकिन सस्ता सामान यूज करने के चक्कर में ग्राहक की तबीयत खराब होने लगती है। उन भैया जी की तबीयत क्या मेरे पकौड़े खाने से खराब हो गई है? लेकिन मैं तो सारा अच्छा सामान ही यूज करती हूँ, मुझे ये पकौड़ा खा के देखना चाहिए। बिंदिया उस पकौड़े को खा लेती है और उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बहू को इस हालत में देखकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने लालच के चक्कर में उन्हें सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहिए था। बहू, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो तुम्हारी तबीयत खराब है, ये मेरी ही वजह से खराब है। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत भला आपकी वजह से खराब क्यों होगी? बहू, जब मैंने तुमसे बाजार जाने को मना करा था और मैं सामान लेने गई थी, तब मैंने बहुत ही सस्ता सामान खरीदा था। शायद इसी की वजह से ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और
उस आदमी की भी जिसने तुम्हारे पकौड़े खाए थे। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। कोई नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं, हम फिर से अपना व्यापार चालू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अब तुम्हारे साथ काम करूँगी, मैं भी बहुत मेहनत करूँगी। हम दोनों मिलकर इस पकौड़े की दुकान को खूब बड़ा करेंगे। अब बिंदिया की सास भी उसके साथ पकौड़े बेचती थी और दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी काम करते। इसलिए हमें बिना किसी लालच के ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारा नुकसान ज़रूर हो जाता है।